हाय नमो नमः। सभी को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्याय। गत अध्यायों में गीता के मुख्य प्राय सभी प्रश्न पूर्ण हो गए हैं। निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म तथा यज्ञ का स्वरूप और उसकी विधि, योग का वास्तविक स्वरूप और उसका परिणाम तथा अवतार, वर्ण शंकर, सनातन आत्मस्थित महापुरुष के लिए भी लोक हितार्थ कर्म करने पर बल, युद्ध इत्यादि पर विशद चर्चा की गई है। अगले अध्यायों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हीं से संदर्भित अनेक पूरक प्रश्नों को लिया है, जिसका समाधान तथा अनुष्ठान आराधना में सहायक सिद्ध होगा। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में योगेश्वर ने यह कहकर प्रश्न का स्वयं बीजारोपण कर दिया कि जो योगी मद्गतेनान्तरे आत्मना मुझमें अच्छी प्रकार स्थित अंतःकरण वाला, उसे मैं अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। परमात्मा में अच्छी प्रकार स्थिति क्या है? बहुत से योगी परमात्मा को प्राप्त तो होते हैं, फिर भी कहीं कोई कमी उन्हें खटकती है। लेश मात्र भी कसर न रह जाए, ऐसी अवस्था कब आएगी? संपूर्णता से परमात्मा की जानकारी कब आएगी, कब होती है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगम युञ्जम मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पार्थ, तू मुझमें आसक्त हुए मन वाला बाहरी नहीं अपितु मदाश्रया मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, छोड़कर नहीं, मुझे जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। जिसे जानने के पश्चात लेश मात्र भी संशय न रह जाए, विभूतियों की उस समग्र जानकारी पर पुनः बल देते हैं। ज्ञानम तेयम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषता यज्ज्ञात्वा नेहं भूयोऽहं यञ्जयान्तव्यमवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की प्राप्ति के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। परम तत्व परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। महापुरुष को एक साथ सर्वत्र कार्य करने की जो क्षमता मिलती है, वह विज्ञान है। कैसे वह प्रभु एक साथ सबके हृदय में कार्य करता है, किस प्रकार वह उठाता है, बैठाता है और प्रकृति के द्वंद्व से निकालकर स्वरूप तक की दूरी तय करा लेता है, उसकी इस कार्य प्रणाली का नाम विज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसे जानकर सुनकर नहीं, संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। जानने वालों की संख्या बहुत कम है। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत।